में हर कम्युनिटी हर क्षेत्र में आगे है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिटी भी हर क्षेत्र में उतनी ही तरक्की करे। तो ये मेरा छोटा सा योगदान है मेरी कम्युनिटी के लिए। थैंक यू। पहले मेरा इरादा था कि मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर उसमें मेरा नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि घर पर तो बैठना है नहीं, कुछ तो करना ही है। इस बच्ची ने हौसला रखा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन प्राप्त की है, उसका यूटिलाइजेशन आगे जाके होगा। मन तो खुशी हो रही है और आज तक याद के लिए खुशी होनी हुई, क्योंकि आज मन खुशी हो रही है। मन तो खुशी हो रही है और आज तक याद के लिए खुशी होनी हुई, क्योंकि आज मन खुशी हो रही है। मैं पोती नहीं देख कर अब तो खुश हो रही हूँ, बहुत बड़ी खुशी है मैंने। और हर भाई आपकी बच्ची के ऊपर अति मेहनत करे। ये बेटी आज ये है, इसने वकालत पास की है, इसका भी रिजल्ट आया है 1 हफ्ते पहले। तो कौम में बड़ी मुशर्रत से है ना इसका स्वागत हो रहा है। समाज के सभी मेम्बरान और सभी कमेटी के मेंबर सभी आए हैं इनके घर पे ये बच्ची का स्वागत करने के लिए। तो बच्ची से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे ये तेरे दिमाग में है कि वकील ही बनना मेरे को? हाँ, पहले मेरा इरादा था कि मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर उसमें मेरा नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि घर पर तो बैठना है नहीं, कुछ तो करना ही है। तो फिर मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। फील्ड में मैं चली तो गई, फिर मतलब कुछ समझ में आया भी था, नहीं भी आया था, मगर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, जारी रखा। फिर मैंने जब कुछ महीने के लिए प्रैक्टिस की, वकालत की, तो मुझे अच्छा लगा इस फील्ड में और मुझे यही करनी है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें घर वालों की किन किन की भागीदारी रही तुम्हारे सपोर्ट में? हाँ, मेरे दादाजी थे, उन्होंने बचपन से हमेशा से सपोर्ट किया था। फिर वो नहीं रहे तो उसके बाद अम्मी, अब्बू, भाईजान और मेरे इमरान भाई साहब, इन्होंने भी काफ़ी मुझे गाइड किया, काफ़ी सपोर्ट किया है। और अम्मी का ख़ास तौर से सपोर्ट रहा है हमेशा से। अच्छा, अब आगे है ना, हम लोगों को ज़्यादा ये खुशी मिली है कि अपने समाज में 2-3 बच्चियाँ हैं वो डॉक्टर तो बन रही है। और इस फील्ड में फर्स्ट बच्ची है ये, और एक खालिद गोरी की, ये 2 बच्चियाँ फर्स्ट है इस फील्ड में आई हैं। तो आज अपने समाज में इतनी कमज़ोरी है, कानून के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, समझे? तो बड़ी अनजान में लूट मची हुई है। उस वजह से अगर कौम में ऐसी 2-4 बच्चियाँ इस फील्ड में भी जाएगी तो कौम का खूब भला करेगी, ये उम्मीद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कौम की एक होनहार बच्ची जिसने LLB किया है, उसको हम समाज के सभी लोग, सभी कमेटी के सदस्य और सभी सदस्य इसका सम्मान करने आए हैं। आजिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजिया के जो दादाजी थे उनकी और आजिया की जो ख्वाहिश थी, हालांकि इनकी डॉक्टर बनने की थी, और इसके दादाजी ने खूब मेहनत प्रयास भी किया और मेरे साथ हम साहब जाकिर के शिखर में वहाँ एडमिशन भी किया और ये भी खूब कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक वो चले गए। लेकिन इस बच्ची ने हौसला रखा और लास्ट में मैं इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसने LLB करके हमारी कौम का नाम रोशन किया है। इसके लिए इसके परिवार को, इसकी माताजी को ज़्यादा दूँगा, इसकी वालिदा को, कि वो प्रयास रही, और इसके वालिद साहब को और आजिया को मैं मुबारकबाद दूँगा। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और आगे और भी जो भी करना चाहे ये उसमें कामयाब हो और कौम का नाम रोशन करे। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए, दीन भी पढ़ना चाहिए और दुनिया भी पढ़नी चाहिए। हम दोनों में आगे बढ़ेंगे तभी हम दीन में आगे बढ़ेंगे, तभी हम दुनिया में भी आगे बढ़ पाएंगे। दोनों पढ़ाई ज़रूरी है, पीछे नहीं रहना है। जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी शिक्षा में हो, वो पढ़ें। क्योंकि आज हमारी कौम, आप स्थिति देख रहे हो, हर जगह पिछड़ी पड़ी है। शिक्षा होगी तो हम हर चीज़ समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो हर एक व्यक्ति को मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी परिजन है वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ताकि वो दुनिया समझ सके। दीन की तालीम आप देते हो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया की भी देनी चाहिए। आज मेरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है और कौम के लोग, कमेटियां आकर के
और आज ये मानो हमारी पोती जो मेरे बड़े भाई मरहूम गुलाम नबी साहब की मेहनत, आज उनकी मेहनत रंग लाई है, उसके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया। और ये कमेटियाँ जो आज आकर के हमारे घर पे बच्ची का इस्तकबाल किया, हौसला अफजाई की, कमेटी के लोग यहाँ आकर के जो बच्ची का हौसला अफजाई किया है, उसके लिए निम्बे वाला चौहान परिवार पूरी कौम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बहुत फ़ख्र हो रहा है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अपनी ही घर कौम की एक बेटी जिसने एक नया मुकाम हासिल किया है, मैं दुआ देती हूँ उसको कि जिस राह पे ये चली है उस पे ये आगे बढ़े, तरक्की करे। साथ ही मैं समाज में सम्मानित वर्ग के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, सुजानगढ़ समाज की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटी को एजुकेशन दो। दुनिया में हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है, लेकिन एक विद्या, एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन प्राप्त की है, उसका यूटिलाइजेशन आगे जाके होगा। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि समय से पहले शादियाँ कर दी जाती है, बाद में अनेक परेशानी होती है। मैं ये नहीं कहती कि विवाह बुरी चीज़ है, लेकिन आप बीच में पढ़ाई रोककर ये शादियाँ करना, ये कुप्रथा, ये कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर है जो मैं काफ़ी समय से फेस कर रही हूँ। और यहाँ के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन समस्याओं को, उन परेशानियों को आप यहाँ से दूर करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि समाज में कोई बेटी ऐसे होशियार है और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, तो आप प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम अपने स्तर पर तो करते हैं, लेकिन आप जिससे बुद्धिजन लोगों का जब सहयोग मिलेगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सुजानगढ़ का समाज कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे आज इस बच्ची के लिए आप यहाँ आए हो, तो समाज की और बेटियाँ भी इस फील्ड में जाती है, किसी भी फील्ड में जाती है, तो आप उनका भी सपोर्ट करें। शुक्रिया। राजस्थानी है फौलाद ये अपने इरादे, क्या मजाल के पीछे हटा दे। हम चिर के दरिया और पर्वत आसान सी राह बना दे। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटे जब तक मंजिल न मिले, हम नहीं थक। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल न मिले, हम नहीं थकते। चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते, जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते। जोश है सीने में भरा, मन में है लगन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, सबसे आगे सबसे ऊपर लहराएगा तिरंगा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत का तिरंगा। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, खेल है दिल ये मेरा देश है धड़कन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। रफ्ती पे राजस्थानी, रफीक रसजानी गीत। है फौलाद ये अपने इरादे, क्या मजाल के पीछे हटा दे। हम चिर के दरिया और पर्वत
आसान सी राह बना दे। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटे जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थक। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आगे बढ़। समाज के अंदर बहुत सी बच्चा है जो पिछड़ी रहे और कई बच्चा जगह मौको मिला बड़ी तो खास मौको को मिला। तो कई लोग मजहब ने भी ले रहे कि इस्लामी चीज़ की इजाज़त कौन दे, ये चीज़ की इजाज़त कौन दे। हालांकि तो कुछ को नहीं, अगर आप हिस्ट्री भी उतार देखा इस्लाम की तो हजरत खदीजा, बीवी फातिमा ये भी बहुत कुछ करो, तो भी बहुत कुछ करो, हर फील्ड में लेडी आ गई। तो कुछ तो करा पा तो मैं ये फील्ड में चूज़ करी। स्पेशली अम्मी हमारे दादाजी भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सा लोग खिलाफ भी गया, परिवार का लोग भी खिलाफ गया, बट दादाजी हमेशा सपोर्ट करो। मतलब जब मैं स्कूल ज्वाइन करी तभी दादाजी सपोर्ट करो और बाग जाना के बाद में अम्मी अब्बू भाईजान सब सपोर्ट करो। कौम की बेटा के लिए बोलते तो है कि दीन भी पढ़ो और दुनिया भी पढ़ो, क्योंकि आप दीन पढ़ा तो आप नरमी महसूस होती, आप दीन आगे बढ़ता तो दुनिया भी अपना साथ जरूर मिलती। उनकी खिदमत के बच्चा के लिए है कि मारो जो कुछ बेस्ट हो वो सब कुछ करो, कोई ना गाइड करना होगा या कोई भी हेल्प करने होगा तो हमारी तरफ से भारत का तिरंगा, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, खेल है दिल ये मेरा देश है धड़कन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। रफ्ती पे राजस्थानी, रफीक रसजानी, जना मिले हम नहीं थकते, जोश है सीने में भरा, मन में है लगन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, सबसे आगे सबसे ऊपर लहराएगा तिरंगा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत का तिरंगा। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, खेल है दिल ये मेरा देश है धड़कन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। रफ्ती पे राजस्थानी, रफीक रसजानी। आज हम सब यहाँ एक खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। आजिया बानो जिन्होंने LLB का कोर्स कंप्लीट किया है, लॉ इन बैचलर, जो अपने आप को, समाज को और देश को जस्टिस न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस समाज की यह पहली बच्ची है जिसने लॉ ग्रेजुएट किया है और ये समाज के जो आजकल हम देखते हैं विशेष तौर से महिलाओं के साथ जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, अनेक तरह की कुरीतियाँ समाज में फैली हुई है, उसके प्रति ये बच्ची, मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये बच्ची समाज में उन बच्चियों को जो पिछड़ रही है इनजस्टिस के लिए उनको न्याय दिलाएगी। अपना ही नहीं, समाज का नहीं, इस देश भारत देश का नाम भी रोशन करेगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज ये मेरी बहू है, बहुत खुशी की बात है, हम सबको आज खुशी हो रहा है और हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है और अल्लाह इसको कामयाबी दे, खूब कामयाबी दे। इंडियन, आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते। चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ लीलगढ़ समाज की तरफ से गोरी परिवार को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनकी बेटी एक जिन्होंने अभी वकालत फाइनल किया है, पास किया है, इसलिए मैं इसके परिवार को और इस बेटी को मुबारकबाद दूँगा। रूहीन ये हमारे लीलगढ़ समाज के पास इद्दू जी गोरी के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी पड़पोती है, और हबीब जी गोरी की पोती और
खालिद भाई की लड़की है। इसका क्या है कि परिवार इसका ननियाल भी पढ़ा लिखा है और इसके वालिद खालिद भाई भी पढ़े हुए हैं और इनकी वालिदा भी पढ़ी लिखी है और इसने इसी का फ़ायदा उठाते हुए और इसी को बरकरार रखते हुए आज जो LLB करके जो वकालत पास की है, ये हमारे लिए, हमारे दिल के समाज के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ऐसी होनहार बच्चियाँ जिन्होंने हमारे समाज में हमारा समाज का नाम रोशन किया है। हम सभी मिलकर के दुआ करते हैं आगे ये तरक्की करे और कौम का नाम करे। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटे जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थक। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते। चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते, जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते। जोश है सीने में भरा, मन में है लगन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। सबसे आगे सबसे ऊपर लहराएगा तिरंगा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत का तिरंगा। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। खेल है दिल ये मेरा देश है धड़कन। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। रफीक राजस्थानी, रफीक लसजानी है फौलाद ये अपने इरादे, क्या मजाल के पीछे हटा दे। हम चिर के दरिया और पर्वत आसान सी राह बना दे। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हट मंजिल न मिले हम नहीं थक। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल न मिले हम नहीं थकते। चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। Assalamu alaikum. My name is Ruhin Gori and recently I have completed my LLB from Shekhawati Sandhya Law Institute. My biggest goal is to represent our community in law field and I really wish our community really needs to move forward with today's time because आजकल का जो टाइम है उसमें हर कम्युनिटी हर क्षेत्र में आगे है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिटी भी हर क्षेत्र में उतनी ही तरक्की करे। तो ये मेरा छोटा सा योगदान है मेरी कम्युनिटी के लिए। थैंक यू। बेटी रोहिन गौरी है, खालिद भाई की लड़की है, ये खुद वकील साहब है और ये भी है जी आपकी बेटी ने ये वकालत करवाई है और आप बच्चे ये वकालत पास करी है और एक बच्ची को बार और स्वागत कराया। निम्मीवाड़ा परिवार के मैंने दूसरी बच्चियाँ है, 2 बच्चियाँ ही समाज के मैंने पहली बार है जिनको वकालत कर डिग्री हासिल करी है। तो समाज की तरफ हूँ मैं सकला आंटी को स्वागत करना आया और एक आगे फ्यूचर के लिए अल्लाह ताला और तरक्की देवे और समाज का माना ये जागरूकता है। 3-4 बच्चे हैं जिनकी डॉक्टरी भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और 2 बच्चे हैं जिनकी है एक मैं फील्ड में आई है वकालत फील्ड में आई है और इंशाल्लाह आगे और कोशिश कर कमेटी समाज की तरफ हूँ कि 2-4 और यानी बच्चे हैं जिनकी प्रशासन डिपार्टमेंट में भी बच्चे तैयार हुए। आई माँ की तरफ कोशिश है कि बच्ची ने पूरा परिवार ने
कमेटी की तरफ हो, सब समाज की तरफ बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अस्सलाम वालेकुम। ये अपने कौम के लिए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक आगे का रास्ता खुला है। एजुकेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ। बगैर एजुकेशन के जीवन में कुछ भी नहीं है, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी हो, दोनों एजुकेशन ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि बच्चे आगे पढ़े और बढ़े, और उस मुहिम को आगे चलाया ताकि अगर ये सही रास्ते पे चल के अगर अपना मुकाम हासिल करती है तो इसको देख के समाज के और भी बच्चे हैं वो आगे बढ़ेगी, तो उसे समाज में शिक्षा फैलेगी। एक बच्चे को पढ़ा दो 100 बच्चों को पढ़ा दो, बराबर बात है। तो मैंने वो छोटी सी कोशिश की है, बाकी कामयाबी देने वाला अल्लाह है और मेहनत इसकी है। मेरा यही मतलब मैसेज है कि जितना हो सके अपन को पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अपन अपने साथ सिर्फ ओनली फैमिली को नहीं पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके। तो मेरा यही है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ो और हर फील्ड के अंदर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करो। आई जस्ट वांट टू बिकम ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो मैं उसकी तैयारी के लिए आरजेएस की तैयारी करूँगी अब आगे। हाँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप वकील तो बन गई, अब आगे आपकी क्या तैयारी है? मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रिपरेशन करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आरजेएस का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। प्राउड फील हो रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि समाज की हर बेटी आगे बढ़े और इससे शिक्षा ले। मैं तो यही कहना चाहूँगी समाज को। आज हमारी पोती वकील बनी है और इकरा कमेटी के सभी ने आके हमारी पोती का स्वागत किया। इसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और अपना अपना समय निकाल कर सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हमारी पोती के समारोह का। मैंने ये बहुत खुशी की बात है और मैं आगे भी दुआ करता हूँ कि मेरी पोती आगे जाकर बढ़िया पढ़े और बढ़िया गौरी परिवार का नाम रोशन करे और कौम का भी नाम रोशन करे। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हट जब तक